सही डिसीजन लेना हर तरीके से इम्पॉर्टेंट चीज़ बनते हैं। आज देखेंगे तो फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट डिसीजन हम सही से लेते ही हमको हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ लीड कर सकते हैं। लेकिन कुछ इन्वेस्टर्स फाइनेंस के बारे में उतना जानकारी न होने के कारण कुछ गलतियों वजह से उसका फाइनेंशियल और कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन बुरा हो सकते हैं। इसीलिए हम देखें तो वो इन्वेस्टर्स के लिए फाइनेंशियल अवेयरनेस होने की ज़रूरत पड़ती है, जिसके वजह से वो सही इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस डिसीजन ले सकते हैं। आज यह वीडियो में हम देखें कि एक 6 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जिसके वजह से तुम हर बार सही फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं, इसके बारे में हम यह वीडियो में जानकारी लेते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू होलिस्टिक इन्वेस्टमेंट डॉट इन यूट्यूब चैनल। पहले इम्पॉर्टेंट थिंग होते हैं कि हैव अ मनी माइंडसेट। अगर देखें तो कुछ लोग ऐसा होते हैं कि वो तो ज़्यादा कम ही खर्च करते हैं। सोसाइटी पर्सपेक्टिव तो ये तो कंजूस की तरह दिखते हैं, लेकिन हमको यह जानकारी होना चाहिए कि वो लोग न उसको कमाने वाले पैसा को ज़्यादा महत्व देते हैं और वो तो अननेसेसरी खर्च करने के लिए ज़्यादा सोचते हैं। अब एक उदाहरण वजह से हमको पता लग जाएगी कि यह लोग किसी तरीके से हो सकते हैं। अगर देखें तो तुमने एक समर ट्रिप में ट्रैवल कर रहे हो और तुमको ट्रैवल में थर्स्टी होते हैं तो तुम जूस खरीदते हो वो थर्स्ट को क्विंच करने के लिए। लेकिन जूस तो ट्वाइस ऑफ द प्राइस होते हैं वाटर कंपेयर करने से। अगर देखें तो यह उदाहरण तो उतना नहीं रिलेवेंस नहीं हो सकते, लेकिन भी हम करने वाले स्मॉल चीज़ों में भी हमारा फाइनेंशियल हैबिट दिखते हैं और हम किसी तरीके से हमारा कमाने वाले पैसा को ट्रीट कर रहे वो ही दिखते हैं। अगर देखें तो जूस खरीदना उतना गलत बात नहीं है और कि यह तो गलत चीज़ भी नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम करने वाले छोटे छोटे चीज़ों में हमारा फाइनेंशियल बिहेवियर दिखते हैं। अगर देखें एक थियरी भी होते हैं कि ब्रोकन विंडो थियरी। हम करने वाले स्मॉल चीज़ों और कि स्मॉल प्रॉब्लम्स हम किसी तरीके से टैकल कर रहे हैं वही बिगर प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन के लिए मार्ग दिखते हैं। अब देखें तो यह लोग किसी तरह सोचते हैं एक चीज़ खरीदने के लिए उसका वैल्यू के बारे में वो सोचते हैं और लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं कि यह तो उपलब्ध कर सकेंगे या नहीं। अगर देखेंगे तो वो लोग सोचते हैं कि वो रिच होने में डिजर्व्ड होते हैं। अगर देखें तो वो लोग तो अपॉर्चुनिटी सीखते हैं उस स्किल्स को एनहांस करने के लिए, जिसके वजह से उसका अर्निंग्स तो है वो एनहांस कर सकते हैं। और वो तो सही वे से टैक्स को मिनिमाइज़ करने के बारे में सोचते हैं। अगर देखें ये लोग तो एक्सक्यूजेस नहीं देते हारने के लिए। अगर देखेंगे तो यह तो सोल्यूशन तो जल्दी से जल्दी फाइंड करते हैं और प्रॉब्लम्स को रिकग्नाइज भी करते हैं। अगर आपके पास यह 6 चीज़ों में एक चीज़ 2 चीज़ होते हैं तो बहुत कुछ होते हैं, लेकिन आपके पास यह कोई भी चीज़ नहीं है तो भी चिंता लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तुम यह चीज़ों को डेवलप करने से तुम्हारा फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने को ज़्यादा मदद कर सकते हैं एज ए इन्वेस्टर। दूसरे होते हैं कि यू वर्सेस फैमिली। इसका अर्थ होता है कि तुम्हारा गोल्स वर्सेस तुम्हारा परिवार का नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। किसी बार ऐसा लगता है कि तुम्हारा गोल्स अचीव करने के लिए इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, सडनली होते हैं ना तुम्हारे बच्चों को हायर एजुकेशन करने के लिए पैसा होना चाहिए, इसीलिए तुम्हारा गोल्स को कॉम्प्रोमाइज़ करने के बारे में तुम सोचते हैं, क्योंकि हमारा परिवार की नीड्स ही हम ज़्यादा महत्व देते हैं हमारा गोल्स अचीव करने से पहले। लेकिन इसमें भी एक सोल्यूशन होते हैं। अगर देखेंगे तो तुम्हारे बच्चों के लिए तुम हायर एजुकेशन का पैसा को लोन वजह से खरीद कर सकते हैं और वो हायर एजुकेशन ख़त्म करने के बाद उस लोन को ख़त्म करने के लिए उसको बोल सकते हैं, जिसके वजह से तुम्हारा फाइनेंशियल गोल्स तुम अचीव कर सकते हैं और दूसरे तरीके से तुम्हारा फैमिली नीड्स और रिक्वायरमेंट्स भी फुलफ़िल हो सकते हैं। अगर देखेंगे तो हर प्रॉब्लम में एक सॉल्यूशन होते हैं, उस सॉल्यूशन को ढूंढते हैं तो तुम सही मार्ग में तुम्हारा गोल्स अचीव कर सकते हैं। तीसरा होता है कि डेप्थ वर्सेस डेप्थ फ्री। डेप्थ में होना बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी कारण के लिए डेप्थ में होना वही उसका यूटिलिटी के बारे में हम जानकारी होना चाहिए। अब देखें कि किसी कारण के लिए हम डेप्थ ले सकते हैं और किसी कारण के लिए हम डेप्थ को अवॉइड करना चाहिए। अगर देखेंगे तो तुमने ज़्यादा कमाते हो, ज़्यादा सेव भी कर चुका है, इसी समय तुमको घर
खरीदने के लिए मौका भी हो चुका है, क्योंकि रियल एस्टेट वैल्यू तो बहुत गिर गया है। इसलिए तुम सोचते हैं कि इस समय मैं घर खरीदते तो हम इसको ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। इस समय तुम डेब्ट और लोन खरीद कर सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे पास ज़्यादा सेविंग्स हो चुका है और इसी समय रियल एस्टेट का वैल्यू भी गिर होने के कारण तुम घर को खरीद कर सकते हैं और लोन खरीदने वजह से। लेकिन तुमने पर्सनल लोन खरीदते हैं ना, लाइक क्रेडिट कार्ड्स हो सकते हैं, और कि तुम्हारा पर्सनल इमरजेंसीज के लिए तुम लोन खरीदना तुम अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि हमको बेसिक आइडियोलॉजी होना चाहिए कि हमारे पास इमरजेंसी फंड्स होना चाहिए जिस हम इमरजेंसी पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। इसलिए हम इस कारण वजह से हम डेब्ट में जाए तो यह तो बहुत मुश्किल हो सकते हैं हमको डेब्ट फ्री होने के लिए। इसीलिए हम डेब्ट और डेब्ट फ्री, यह तो बुरी बात सही बात कोई भी नहीं है, लेकिन किसी कारण के लिए करते हैं वही उसको यूटिलिटी को ज़्यादा महत्व देते हैं। चौथा होता है कि मिनिमलिस्टिक वर्सेस लक्सूरियस। अगर देखेंगे तो कुछ लोग ऐसा होता है कि वो तो लक्सूरियस लाइफ लीड करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा भी हो सकते हैं कि जो सिंपल लाइफ लीड करते हैं। अगर देखें तो सोसाइटी में जो लक्सूरियस लाइफ लीड करते हैं उसको ही अटेंशन मिलते हैं, इसीलिए कुछ लोग अटेंशन सीखने के कारण लक्सूरियस थिंग्स को खरीद करते हैं, लेकिन भी उसको ज़्यादा पर्पस नहीं होते वो थिंग्स वजह से। अब एक उदाहरण जिससे हमको समझ कर सकते हैं कि किस हम मिनिमलिस्टिक कर सकते हैं और किसको हम लक्सूरियस कर सकते हैं। अगर देखेंगे तो एक आदमी होते हैं कि जो प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदते हैं तो लेटेस्ट मॉडल होने के कारण, इसलिए वो तो ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन दूसरे आदमी ना एक मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं जो उनकी उसको कन्वीनियंस के बारे में सोचते हुए। अगर देखें तो किसमें होते हैं कि जिम में एक आदमी तो पर्सनल ट्रेनर अपॉइंट करते हैं, लेकिन दूसरे आदमी ने एक उसी फिटनेस के लिए वो तो हर मॉर्निंग तो वॉकिंग करते हैं। अगर देखेंगे तो एक आदमी ने उसको कन्वीनियंस के लिए वो तो लक्सूरियस स्वीडन करते हैं खरीदते हैं, लेकिन दूसरे आदमी ने कन्वीनियंस के लिए एक अच्छा कार खरीदते हैं जिसके वजह से तुमको ट्रैवल कर सकते हैं। अगर देखें तो एक आदमी तो समर वेकेशन के लिए बीच हाउस खरीदने के लिए खर्च करते हैं, लेकिन दूसरे आदमी ना एक पीस ऑफ माइंड होने के लिए एक घर तो खरीद करते हैं। अगर देखें तो हर समय हम मिनिमलिस्टिक ना ही हो सकते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में कुछ लक्सूरी होना चाहिए, लेकिन उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर देखेंगे तो एक आदमी होता है कि वो तो सिंपल लाइफ लीड करते हैं, लेकिन उस बच्चों को शादी के लिए वो तो ग्रैंड और लक्सूरियस वजह से करना चाहते हैं, इसीलिए वो तो लक्सूरियस वजह से ही करते हैं। यह तो गलत बात नहीं है, लेकिन वो तो सिंपल लाइफ लीड करने के कारण उस बच्चों को शादी को तो ग्रैंड फैशन स्टाइल से कर चुका है, इसीलिए उसका फाइनेंशियल गोल्स को भी ज़्यादा चिंता लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर देखें तो हमारा गोल्स अचीव करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा सीखने की ज़रूरत पड़ती है, जिसके वजह से हमारा गोल्स अचीव करने के लिए हमको ज़्यादा मदद कर सकते हैं। पांचवा होता है कि रिच वर्सेस फेमस। अगर देखें तो ये दोनों इंटरलिंक्ड होते हैं। अगर देखें तो तुम फेमस होने के कारण तुम एक अननेसेसरी खर्च करने की मौका ज़्यादा हो सकते हैं। अगर देखें तो तुम्हारा पास ही लेटेस्ट स्मार्टफोन होते हैं, इसीलिए तुमको ज़्यादा अटेंशन और की फोकस देते हैं सभी दोस्तों और पीयर्स। लेकिन एक दिन ने तुम्हारा एक दोस्त तो इससे भी ज़्यादा लेटेस्ट स्मार्टफोन तो खरीद लिया है, फिर उस फोकस और अटेंशन उस पर सभी दोस्तों ने देते हैं। इसीलिए तुम यह फोकस और अटेंशन को वापस लेने के लिए तुम एक इससे भी ज़्यादा महीने वाले और की लेटेस्ट एडिशन खरीदते हैं। इसके वजह से तुम्हारा पर्पस ऑफ फ़ोन तो ज़्यादा कम होते हैं और तुमको फेमस लगने के कारण तुम इस अननेसेसरी खर्च करते हैं, और जिसके वजह से तुम्हारा फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए तुम कॉर्पस बनने में ज़्यादा मुश्किल पड़ सकते हैं। अब देखें तो दूसरा उदाहरण, तुम्हारा पास एक कार होते ट्रैवल करने के लिए, लेकिन सोशल सर्कल और की पीयर्स के पास इससे भी ज़्यादा लेटेस्ट एडिशन ऑफ कार होने के कारण तुम और एक कार खरीदने के लिए सोचते हैं। अब देखें तो यह तरीके का अननेसेसरी एक्सपेंसेस तो हम कट करने की आवश्यक पड़ती है, जिसके वजह से हमारा फाइनेंशियल गोल्स हम अचीव कर सकते हैं।
छठा होता है कि लिक्विड वर्सेस इलिक्विड असेट्स। अगर देखें तो लिक्विड असेट्स तो तुम्हारा शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए ज़्यादा मदद कर सकते हैं, लेकिन अगर देखें तो इलिक्विड असेट्स तो ज़्यादा गलत बात नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए हम ऐसा इन्वेस्टर लिक्विड असेट्स में भी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है और कि इलिक्विड असेट्स में भी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि लिक्विड असेट्स तो हम किसी समय एक नए चीज़ खरीदने के लिए लिक्विड असेट्स तो मदद कर सकते हैं, इलिक्विड असेट्स का वैल्यू भी समय से समय बढ़ते हैं, इसीलिए हम सही बैलेंस में इन्वेस्ट करना बहुत आवश्यक पड़ती है एज एन इन्वेस्टर। इस वीडियो का फाइनल टेक अवे होते हैं कि यह 6 चीज़ों हमारे लिए एक सही डिसीजन लेने के लिए ज़्यादा मदद कर सकते हैं। अगर देखेंगे तो यह अगर आपके पास एक फाइनेंशियल डिसीजन है तो तुम यह 6 चीज़ों के बारे में जानकारी लेने की ज़रूरत पड़ती है, और यह 6 चीज़ों के बारे में तुम सही इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हैं। अगर आपको यह विषय के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलना चाहिए तो हमारा आर्टिकल पढ़ सकते हैं। इस आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।